अस्सलाम वालेकुम। SM न्यूज़ के साथ मैं हूं मुक़द्दर रज़ा। SM न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए खबशान करते हैं कराची से। कराची के इलाके लांडी नंबर 1 में मेहरान हाईवे पर तजावुज़ात के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में भारी मशीनरी के साथ ऑपरेशन जारी है। इसी हवाले से मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से हमारे सीनियर रिपोर्टर आसिफ खान। जी आसिफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, आज हम मौजूद हैं कराची के इलाके लांडी 1 नंबर मेहरान हाईवे पर, और यहाँ पर जो है नाजायज़ तजवीज़ात के ख़िलाफ़ इससे पहले भी जो है वो काफ़ी नोटिस कराए गए थे और लोग जो है यहाँ से जगहें खाली नहीं कर रहे थे। तो आज यहाँ पर एसी साहब आए अपनी नफरी के साथ और यहाँ की जो तजवीज़ात है उसको हटाने के लिए इन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो हम कोशिश करते हैं कि एसी साहब से भी बात करने की कि वो हमें इस चीज़ का जवाब दें कि इन्होंने नोटिस कराए थे तो लोगों ने यहाँ से तजवीज़ात जो है वो क्यों खाली नहीं किया। जी, हमारे साथ जो है वो एसी साहब इस वक्त मौजूद हैं जो कि 1 महीना पहले यहाँ पर नोटिस करवा के जा चुके थे, लेकिन लोगों ने जो है फिर भी अपनी तजवीज़ात यहाँ से ख़त्म नहीं की। तो आज जो है एसी साहब यहाँ पर पहुँचे और इंक्रोचमेंट शुरू किया। तो इसी हवाले से एसी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये इंक्रोचमेंट के लिए आपने यहाँ नोटिस कराए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने 1 महीना पहले नोटिस दिए थे इनको कि ये लीगल है, गैर कानूनी तजावुज़ात है, यहाँ से बढ़ जाए और यहाँ रोड बनेगा। तो इन लोगों को हमने नोटिस दिए थे, लेकिन उन पे आज तक ये लोग हटे थे, लिहाजा ये हमने फिर आज कार्रवाई शुरू कर दी है और जो नाजायज़ तजावुज़ात है उसको हमने गिराना शुरू कर दिया है। तो सर, ये जो यहाँ से ये तजवीज़ात हटा रहे हैं तो ये क्या रोड बनेगा यहाँ पर? हाँ जी, यहाँ पे रोड की स्कीम है, इंशाल्लाह रोड बनेगा मेहरान हाईवे के नाम से, जो सीधा पोर्ट कासम से जाके मिलेगा। तो सर, ये रोड जो है मेहरान हाईवे यहाँ से लेके भैंस कॉलोनी तक तमाम मतलब जितनी भी तजवीज़ात हैं रोड के ऊपर सब हटेंगी? जी बिल्कुल, सब हटेंगी। जितनी भी नाजायज़ तजावुज़ात रोड के दरमियान आएंगी वो सब इंशाल्लाह हटेंगी। जी, एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ पर जो है वो जगह पर इनका काम चल रहा था, तो इनसे पूछते हैं क्या इन्हें यहाँ का नोटिस मिला था? सर, ये हमारा को करीब 2 महीने आगे फिर बोल रहे थे कि नोटिस आए थे, कच्चा नोटिस थे, बोल रहे थे ये जगह खाली करनी है। फिर हमने 2 महीने के बाद जो ना अपने कारोबार एक मरतबा खाली करवाया, फिर बोल रहे थे ये खाली नहीं हो रहा है। फिर से हमने काम स्टार्ट किया था। करीब हम 30 साल 35 साल तो हमारा 32 साल उम्र है, हमारा बाप यहाँ पे काम करते थे। तो अभी करीब 2 महीने आगे इसने नोटिस दिए, फिर 1 महीने के बाद बोले ये जगह नहीं गिर रहे। वापसी हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था। तो काम स्टार्ट किया था, हमारा तो कबाड़ वाले के काम है, यही तो चलते थे। हम अपने बच्चों की रोज़ी यहाँ से कमा रहे थे। तो अभी एकदम से अचानक सुबह से आगे हमारा सारे सामान, कमरे वगैरह, झोपड़ियाँ वगैरह, काम वगैरह सबको ख़त्म कर दिया। कोई पूछने वाला नहीं थे, बोले गिरा रहे। फिर मैंने बोला यार गिराने तो हमारा क्या वस चलता है, हम लोगों का गरीब क्या वस चलता है। आपका कितना नुकसान? करीब सर हमारा 4-5 लाख रुपए तो ऐसे है, बस कबाड़ वाले तो इतने नुकसान है, हमारा तो नुकसान हो गया। तो मतलब ये एक आपका अकेले का 4-5 लाख? यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे तो लोगों के काफ़ी घरे गिरे हुए हैं। उसके नीचे लेडीज़ आ गया, शावल के नीचे लेडीज़ आ गया, रो रहे थे। वो तुम्हारे सामने अभी भी शावल है, घरों यहाँ पे घर थे, घरे गिर गया। सब लोगों की ये वास्ते थे, सब गिर गया था सर। मतलब काफ़ी नुकसान हुआ? काफ़ी नुकसान हो गया। ऐसा नहीं हर बंदे का, सोचो कि यहाँ पे लोगों के ऐसे लोग 60-70 लाख रुपए किसी का नुकसान हुआ था। तो हम लोगों के इतने कबाड़ वाले थे, 4-5 लाख रुपए सर नुकसान आ गया। जो सिर्फ कबाड़ था उसको ख़राब कर दिया कचरे। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि नोटिस जो है वो सामने वाले एरिया को दिए गए थे और तोड़ फोड़ यहाँ किया, ये क्या मामला? सर वो तो पहले से बात है ना, वो लोग आगे रोड गिरा रहे, बोल रहे थे सामने वाले मोहल्ला था वो बने हुए थे, ये कच्चा आबादी थी, अभी तक तो नहीं बने थे। बोल रहे थे पहले तो हम जो बच्चा थे उस इन लोगों के आए थे, तो वो नहीं गिरा। अभी तो बोल रहे नया रोड चल रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। वो कोई बोल रहे कब्जे है, कोई और कब्जे कर रहा है। ये तो अभी डबल रोड है, यहाँ पे तो कान से निकाले गए, यहाँ पे तो कोई डबल रोड है नहीं। डबल रोड वो तो शेरपो के रोड में आते हैं, उस तरफ अगले रोड है। तो यहाँ पे तो कभी यहाँ पे तो डबल रोड आ नहीं सकता। यहाँ पे तो ऊपर से यहाँ पे 32 इंच का पैप है पानी का, जो आर्मी का है। यहाँ पे 3 लेन पानी का है, इसमें रोड कैसा आएगा? ये तो पैप ही टूट सकती है। जी भाईजान, मेरा सारा ये नुकसान हुआ, ये तो तबाह और बर्बाद हो गया। दूध सारा अंदर पड़ा हुआ, देगड़े सालने सब चीज़ कल्टी। एक मौका नहीं दिया कि इन्होंने यार है कि खाली करो। सामान हम निकाल सकते थे, चलो और कुछ नहीं, आटा निकाल सकते थे, सारा गीला हुआ है, सारा सामान ख़राब हो गया। दूध का देगड़ा भरा हुआ है, 2 मन का, वो अंदर पड़ा हुआ है। आप ही देख सकते हो दूध को, बस मजबूर हो गए साहब हम। जी, इस वक्त हमारे साथ एक मुतासरा शख्स मौजूद है जिनकी जो है वो जगह तोड़ दी गई है और इसके बदले जो है इनको नेमो बदल कोई जगह नहीं दी गई, जबकि इनका कहना है कि काफ़ी अरसे से हम यहाँ पर बैठे हुए। तो इनसे इन्हीं की ज़बानी पूछते हैं कि क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ ये ऐसे हुआ है कि ये नोटिस जो पहले 2 महीने पहले दिए थे ना, तो उस जगह के शेरपाव 2 के
ये है यूसी 16, वो है यूसी 1। तो इन लोगों ने जो ना आए पहले बोला, फिर उस टाइम पे यहाँ के MNA MP जो लांडी के हैं, डिप्टी इकबाल साहब, हाशिम रज़ा जो MP है, उन्होंने इसको बोला कि भाई ये हमारी कोरंगी डिस्ट्रिक्ट है। तो इस बारे में उन्होंने बोला चलो सही है, फिर वो चले गए। अब ये दोबारा आए, इन्होंने कोई बातचीत नहीं करी और जो ना डायरेक्ट तोड़ फोड़ शुरू कर दी, ना किसी को सामान निकालने दिया, ना कुछ करने दिया, बस डायरेक्ट तोड़ फोड़ की है। तो आपको जो 1 महीने पहले नोटिस मिला था तो उसके बाद ये लोग नहीं आए दोबारा? नहीं, वो नोटिस यहाँ का था ही नहीं। वो नोटिस था शेरपा 2 का, यूसी 1 का। ये यूसी 16 है। गवर्नमेंट के कागज़ों में या आप किसी भी इदारे में मालूम कर लो, जो इधर का DC है, वो DC जो है ना कोरंगी का, खुद उसका मुख्तियारकार खुद आया था। उसने बोला ये हमारी एरिया है, इसमें आपका इंटरफेयर है ही नहीं। तो ये चले गए थे। अब ये आए, इन्होंने आते ही जो ना तोड़ फोड़ करी है, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई इन्होंने ये नहीं बोला कि भाई सामान खाली कर लो या ये कर लो, बस आते ही तोड़ फोड़ किए। पुलिस की गाड़ियाँ और ये सब मामला तुम्हारे सामने सब नज़र आ रहा है। भाई इन्होंने आते ही तोड़ फोड़ करी और सामान निकालने का भी टाइम नहीं दिया। हमने बोला सामान निकाल लेते हैं, कोई टाइम नहीं दिया सामान निकालने का। जी, ये एक दुकानदार हमारे साथ और मौजूद है जो कह रहे हैं कि 40 साल से हमारे यहाँ पान की दुकान थी, तो हमें बिल्कुल टाइम नहीं दिया गया और डायरेक्ट आके हम तोड़ फोड़ करके हमें बड़ा नुकसान किया गया है। तो इनसे बात करते हैं। जी, हमारे बच्चे थे छोटे छोटे, अभी अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे बताओ। अभी इसी से हमारा घर चलता था। अब ना कोई जगह दे रहे, ना कोई कुछ कर रहे, वैसे आया और आके तोड़ दिया एकदम। तो आप कितने अरसे से बैठे हुए हैं? हम बट्टू के टाइम से यहाँ बैठे हुए, 74 से 60-70 साल हो गए सर इनको बैठे हुए। 74 से हम यहाँ बैठे हुए थे। तो आप लोगों को नोटिस वगैरह मिला था इस जगह खाली करने का? 1 महीना पहले दिया था, लेकिन फिर बाद में मना कर दिया था। अच्छा, फिर बाद में मना कर दिया था कि नहीं तोड़ेंगे? हाँ, अभी एकदम आज जो है आए और आके तोड़ दिया एकदम। अभी हम अपने बच्चे को कहाँ से खिलाएंगे। जी, ये एक बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ के रिहायशी हैं, तो इनसे पूछते हैं क्या इन्हें नोटिस दिया गया था? अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। नोटिस दिया गया था, इनको बार बार समझाया कि देखें ये टूटना है, आप ये है कि चीज़ें अपनी संभाल लें, उससे महफूज रहेगा। मगर इन लोगों ने नहीं, मतलब क्या झंडे लगा लिए, पीपल्स पार्टी के MK के तहफ़्फ़ुज़ मिले, मगर ये तहफ़्फ़ुज़ तो नहीं मिलना था। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ कि ये रोड बनेगा तो काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। मगर यहाँ पे ऐसा, मतलब अब आप ये देखें कि अच्छे सामान का नुकसान हुआ, तो किसकी वजह थी? इनकी अपनी गलती थी। ये समझते थे नहीं कुछ हो सकता है। बहरहाल ये है कि बहुत अच्छा हुआ और सही तरीके से अब ये रोड बनेगा तो लोगों को सहूलत मिलेगी। बहुत शुक्रिया आसफ, तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए SM न्यूज़।